क्या आपने कभी सोचा है कि मासिक धर्म आखिर क्यों होता है और मासिक चक्र के दौरान शरीर में कौन-कौन से बदलाव होते हैं? आज के इस वीडियो में हम मासिक चक्र को बहुत ही आसान, सरल एवं सामान्य भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि मासिक धर्म, वृद्धि चरण, अंडोत्सर्ग और स्रावी चरण क्या होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह टॉपिक बायोलॉजी, यूपी बोर्ड, नीट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम मासिक चक्र को बहुत ही आसानी से और सामान्य भाषा और समझने योग्य भाषा में जानेंगे। हम समझेंगे कैसे मासिक धर्म की शुरुआत होती है, फिर ग्रोथ फेज में शरीर दोबारा तैयारी करता है और उसके बाद अंडोत्सर्ग होता है और अंत में स्रावी चरण शरीर को अगली अवस्था के लिए तैयार करता है। यह टॉपिक सिर्फ बायोलॉजी का चैप्टर नहीं, अपितु महिला शरीर की एक महत्वपूर्ण और प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। यह केवल मासिक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अंडाणु का विकास, अंडोत्सर्ग, गर्भाशय की तैयारी और स्रावी परिवर्तन जैसे मासिक चरण फेज ऐसा चक्र है, ऐसा प्रावस्था है जिसमें अनिषेचित अंडे गर्भाशय में आते हैं। उसके साथ रक्त तथा इंडोमेट्रियम की भित्ति कट करके वेजाइना द्वारा बाहर निकलता है। अगला फेज आता है ग्रोथ फेज में पुनः गर्भाशय के अंतःस्तर तथा फैलोपियन ट्यूब के अंतःस्तर को पुनः निर्मित किया जाता है, जिसमें एक नए अंडक का निर्माण की तैयारी होती है और इसके अंतःभित्ति पुनः थिक हो जाती है या मोटी हो जाती है। ओल्यूशन फेज या अंडोत्सर्ग फेज, तो इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से ग्रेफियन पुट्टिकाएँ, ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है उससे सेरोटोनिन, उससे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स निकल करके इसके फॉलिकल्स को ओल्यूशन में अंडोत्सर्ग फेज होता है। ओल्यूशन में क्या होता है, ग्रेफियन अंडाशय की ग्रेफियन पुट्टिकाएँ वो अंडोत्सर्ग करती हैं, अंडों का निर्माण करती हैं तथा जो फटी हुई फॉलिकल पुट्टिकाएँ होती हैं उनसे ग्रंथिल कोशिका का निर्माण होता है और ये ग्रंथिल कोशिकाएँ पीली सदिश संरचनाएँ जिनसे बाद में चल करके कार्पस लूटियम का निर्माण करते हैं। और ये कार्पस लूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करती हैं और जिससे बाद में ये रक्त के थक्के के साथ क्लॉट होकर के जब ये फर्टिलाइज नहीं कर पाते तो ये oocyte फिर भी कार्पस लूटियम बना ही रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्राव करता ही रहता है। अंत में जब उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो वह कार्पस एल्बिकेंस में बदल करके इसकी भित्तियों को भी डैमेज करता है और उसके रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो इस प्रकार से प्रक्रियाएं चलती रहती हैं।